अब हम चलते हैं डे 7 के काम की तरफ। डे 7 पर हमने यूनिट नंबर 1 के वर्ड्स और मीनिंग्स करने हैं। यूनिट नंबर 1 वर्ड्स मीनिंग्स। तो वर्ड्स क्या है यहाँ लिखे हुए हैं और मीनिंग्स आगे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए और आपने इनको अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से नोट करना है और इनको ज़ुबानी याद करना है। तो पहला वर्ड है PIECE, पीस। पीस, पीस का क्या मतलब है? टुकड़ा, 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 पीस, टुकड़ा। अगला वर्ड देखिए SOAP, सोप। सोप, सोप क्या होता है? साबुन, साबुन। नेक्स्ट वर्ड देखिए STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या वर्ड है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है रस्सी, रस्सी। अगला वर्ड देखिए SUGAR, शुगर। शुगर, शुगर क्या होता है? चीनी। अगला वर्ड देखिए BOWL, बोल। बोल, आपको मैंने बताया था जब हम रीडिंग भी कर रहे थे कि इसको बोल पढ़ना है, बोल। और बोल क्या होता है? प्याला। प्याला जिसमें आप कोई चीज़ डालते हैं खाने वाली, कोई सालन, कोई चीज़, कोई सूप, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था लेसन में, बोल ऑफ सूप। तो ये 5 वर्ड्स आपके डे 7 के वर्ड्स मीनिंग्स हैं और ये सिर्फ 5 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हैं। आपने डे 7 पर सिर्फ इनको अपनी नोटबुक पर इसी तरह नीट एंड क्लीन नोट करना है। एक तरफ वर्ड्स लिखने हैं, सेंटर में लाइन लगाएं, दूसरी साइड पे मीनिंग्स की हेडिंग दें और ये उर्दू में मीनिंग्स लिखें। डे 7 की तरफ आ जाएं। यहाँ पे भी हमने डिसाइडिंग द पोजीशन ही करनी है, एक्टिविटी है। लुक एट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ एनिमल्स। ये इतनी लंबी लाइन है, आप गौर से देखें तो आपको एनिमल्स नजर आएंगे। आपने बताना है नोट केयरफुली द पिक्चर ऑफ द मंकी इन ईच लाइन एंड सर्कल द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर इट इज इन। यानी इसमें आपने देखना है पूरी लाइन में मंकी कौन सी पोजीशन पे है और जो नीचे पोजीशंस लिखी हुई हैं उसमें दुरुस्त पोजीशन को, राइट पोजीशन को सर्कल करना है। देखें मंकी कहाँ है? ये है, ये मंकी है। देख इसको गिने कौन सी पोजीशन पे है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th। तो हमने 11th को सर्कल कर दिया। इसी तरह अब देखिए मंकी कहाँ है? ये है, कहाँ गया मंकी? ये है मंकी, ये। तो अब देखिए कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9th 10th 11th 12th। ये इसको 12th थ आखिर में पढ़ेंगे। 13th 14th 15th 16th 17th एंड 18th। ये कौन सी पोजीशन पे है? 18th पोजीशन पे है। अब देखिए मंकी कहाँ है? ये देखिए ये है मंकी। गिनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे। ये जो 6th पोजीशन को हमने सर्कल किया है। और अब मंकी यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है? यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th। दोबारा गिनते हैं, भूल गए ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th। ये 14th पोजीशन पे है। ठीक हो गया? अब ये अगली जो एक्सरसाइज है ये डे 7 में ही आपने करनी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। गौर से देखिएगा। द लिपर्ड इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। रीड द सेंटेंस गिवन अबव। ये सेंटेंस आपने पढ़ना है एंड कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग विद which alphabet in the sentence is at the position given in the table। ये पोजीशन बताई हुई हैं आपको और इसमें से गिन के आपने बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे टी है तो टी इन्होंने लिख दिया। अब उन्होंने कहा 17th पोजीशन पे कौन सा है, तो हम उसी तरह पोजीशंस गिनेंगे। गिने जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th एंड 17th। जो 17th पोजीशन पे ए आ रहा है तो यहाँ ए लिख दिया गया।
अब 11 पोजीशन पे क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th। ये क्या है? आई। तो यहाँ पे आई आ गया। 8th पोजीशन पे क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ए आ गया। 13th पोजीशन पे क्या है? एट्थ पे है। 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, तो टी आ गया। ठीक है, तो हमने 10th पोजीशन पे देखना है क्या है, तो ये डी है 10th पोजीशन पे। इसी तरह 15th पोजीशन पे ए है, सॉरी ई है, ई ये वाला। और 20th पोजीशन पे जो है ये 7 था, 17 था, और ये फिर ई आ रहा है, यहाँ पे आ रही है 20th पोजीशन, तो ये ई है। 12th पोजीशन पे एस है, एस 12th पोजीशन पे है, और 5th पोजीशन पे ई है। तो ये हमने बहुत इंटरेस्टिंगली इसको आपने ये गिन के, तो जो आपसे पूछा गया है उसके आगे अल्फ़ाबेट जो है वो हमने लिखने हैं, आप इसे खुद लिखेंगे। अब डे 7 में हमने दोनों नज़मों के अल्फाज माना लिखने हैं। ये सिर्फ 4 हैं, बहुत थोड़े से हैं। आप इसको पढ़िए, याद कीजिए और कॉपी पर लिखिए भी। पहला लफ्ज़ है खालिक। खालिक, खालिक का मतलब होता है बनाने वाला, खालिक बनाने वाला। रवानी, रवानी बहाव, यानी वो जो पानी दरियाओं में बहता है या नदी नालों में, तो वो रवानी से बहता है, इसलिए रवानी बहाव। सानी दूसरा, सानी दूसरा। निराली अलग, निराली अलग। ये डे 7 का काम था। आप डे 7 की तरफ आइए। all these are the blessings of Allah. Blessings, blessings, B-L-E-S, bless, S-I-N-G-S, sings, blessings of Allah for us. ये सब अल्लाह की हमारे लिए नेमतें हैं। He blesses us, He blesses us because He loves us, because He loves us. वो हमें नेमतें देता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। He has made this beautiful, B-E-A-U-T-I, beauty, beautiful, F-U-L, full, beautiful world for us. उसने ये खूबसूरत दुनिया हमारे लिए बनाई है। No one can do this except Allah. No one can do this except Allah. अल्लाह के सिवा कोई भी ये नहीं कर सकता। In return, we must always thank Allah. We must always thank Allah. जवाब में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कैसे शुक्र अदा करेंगे हम उसका? by obeying him, उसकी फरमाबरदारी करके। by praying to him, उसकी इबादत करके। and by loving him, और उससे मोहब्बत करके। तो ये स्टूडेंट्स आपका डे 7 का काम कंप्लीट हो गया। डे 7 पे आपने सेंटेंस नंबर 5, 6, 7 एंड 8 अपनी नोटबुक पर लिखना है। 4 के नीचे से ही स्टार्ट कर दीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नंबर 5 सेंटेंस है आई लिव इन इस्लामाबाद। आई लिव इन इस्लामाबाद। नंबर 6 पे देखिए, माई हॉबी इज़ बुक रीडिंग। My hobby is book reading. Number 7, I want to be a peaceful, respectable and responsible citizen of Pakistan. I want to be a peaceful, respectable and responsible citizen of Pakistan. यानी आपकी ये ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान के बहुत पुरअमन, बड़े ही
काबिल इज़्ज़त, बहुत ही इज़्ज़त वाले, एंड रिस्पॉन्स, और इसको मुअज़्ज़ज़ भी कह सकते हैं ना। आपको मुश्किल अगर लगे तो इसका मतलब होता है जिसकी बहुत इज़्ज़त हो, मुअज़्ज़ज़। मैं पाकिस्तान का पुरअमन, मुअज़्ज़ज़ और ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, और मुस्तकबिल में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये आपके 8 सेंटेंसेस अबाउट माई सेल्फ हो गए। आपने डे 6 पर पहले 4 सेंटेंसेस और डे 7 पे आपने अगले 4 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक्स पर लिखने और याद करने हैं। स्टूडेंट्स, डे 7 पर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ पर्सनल कंप्यूटर? आंसर है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। A personal computer is used by one person at a time. For example, desktop computers, DESK desk, TOP top, desktop computers, laptops and tablets. Laptops and tablets. A personal computer is used by one person at a time. For example, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका डे 7 का काम है। अब चलते हैं डे 7 की तरफ। डे 7 पर आपने ये 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है और इनको ज़ुबानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ साइंस? आंसर है, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक ये स्पेलिंग्स ठीक करके लिख लीजिए, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फील्ड ऑफ लाइफ। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फील्ड ऑफ लाइफ। आपको याद है ना, आपने क्लास 1 में भी ये डेफिनेशन याद की थी।